आज की कहानी ना आना इस देश लाडो। रीना दीदी मेरी पड़ोसी, अपनी माता पिता की इकलौती संतान। ये बात उस समय की है जब सोनोग्राफी टेस्ट हर जगह उपलब्ध नहीं था। साधारण शक्ल सूरत की रीना दीदी दिल की बहुत ही भोली और खूबसूरत थी, इसलिए उनके करीब रहना बहुत अच्छा लगता था। यकायक सुनने में आया कि उनकी शादी तय हो गई है। मेरी माँ ने टोका उनकी माँ को, अभी तो रीना मात्र 15 साल की है, इतनी जल्दी शादी मत कीजिए। इस पर उनकी माँ कहने लगी, एक ही बेटी है हम लोग को, ये तो जब भी बसे ससुराल में ही रहेगी। अभी हम लोग जवान हैं, बुढ़ापा में देखभाल के लिए कोई चाहिए तो हम लोगों ने तय किया है रीना का एक बेटा को हम लोग रख लेंगे। रीना दीदी की शादी हो गई। जीजाजी बहुत सुंदर थे, रीना दीदी से बहुत प्यार करते थे। करते भी क्यों नहीं, आखिर संपत्ति के लोभ में शादी की थी। रीना दीदी 16 साल की थी, माँ बनने वाली थी। शादी तो एक ही शहर में हुई थी, पर नर्सिंग होम उनके ससुराल के बगल में था। रीना दीदी ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। रीना दीदी के कम उम्र के कारण डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन वहीं रोक लिया। उनके माता पिता रात में समधी के कहने पर वापस आ गए कि आप लोग जाएं घर, आराम करें, हम यहाँ इसकी देखभाल करेंगे। पर सुबह जब वापस गए तो बच्ची मर चुकी थी और रीना दीदी बेहोश थी। जब उन्हें होश आया तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मार दिया मेरी बेटी को, मार डाला। उनकी माँ ने पूछा, किसने? रीना दीदी का जवाब था, राक्षस ने, और कमजोर शरीर के कारण फिर बेहोश हो गई। उनके माता पिता उन्हें घर लेके कुछ दिनों में जब हालत सुधरी तो उन्होंने बताया कि उनके ही हाथों उनसे जबरदस्ती उनके मुंह पर कपड़ा बांध उनके सास ससुर और पति ने उनकी बेटी को नमक का घोल पिलवा दिया। मान्यता ये है कि माँ के हाथों बेटी मारे जाने पर उसकी हत्या का दोष नहीं लगता। मेरे सामने मेरी बेटी खून की उल्टियाँ कर तड़प तड़प कर मर गई, फिर अपने पिता का पैर पकड़ रोने लगी, पापा मुझे मेरी बेटी ला दीजिए। उनके पिता ने उनके ससुर से पूछा। ससुर का 2 टूक जवाब था, आपकी देखने में खराब बेटी का हम अपना इतना सुंदर बेटा से शादी किए कि संपत्ति मिलेगा, इकलौती बेटी है। सारा संपत्ति क्या, पोती के दहेज में ही दे देते। वैसे भी हमारे घर में बेटी को जीना है तो अपने पहले भाई को लेकर आना होगा। रीना दीदी की मानसिक हालत गिरती जा रही थी। सुधार होती पर पति को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती, यहाँ से हटाओ हत्यारे को। पर दामाद को कैसे निकाला जा सकता है, और उसने समाज की नज़र में कोई पाप तो किया नहीं है। अंत में रीना दीदी का इलाज रांची में 3 महीने तक चला। अब वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब उनका पति और ससुराल वालों के साथ सामान्य व्यवहार था, पर वह अपने पति को अपने करीब नहीं आने देती थी। माँ और मोहल्ले की औरतें समझाती, पर उनका जवाब होता, वो दूसरी शादी कर लें। मैं अपनी बेटी के हत्यारे को पति नहीं बना सकती। लोगों के बार बार समझाने पर रीना दीदी ने जवाब देना बंद कर दिया। लोगों ने समझा यह अब ठीक हो गई है, उन्हें ससुराल भेज दिया। 2 दिन पहले ही तो ससुराल भेजा गया था। रीना दीदी के कमरे में उनके पति ने जैसे ही आकर उन्हें स्पर्श किया, वह चीख उठी, पर पति कहाँ मानने वाला था, उनके साथ जबरदस्ती करने लगा। रीना दीदी ने उसे धक्का दे दिया। पति को गुस्सा आ गया, वह उन पर टूट पड़ा, पर रीना दीदी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। पर दवाइयों से कमजोर शरीर कितना देर टिकता। धक्का मुक्की में उनका सर दीवार से टकराया,
खून की धार बह निकली। घर वालों ने उनके पिता को फ़ोन किया कि रीना को फिर दौरा पड़ा है, जल्द आकर ले जाएं। उनके पिता उन्हें लेने गए, पर वहाँ तो माजरा ही अलग था। रीना दीदी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा उनका बचना मुश्किल है। मरने से पहले एक बार होश में आई और अपनी माँ से कहा, माँ मैं मर जाऊंगी, पर अपनी बेटी के हत्यारे को खुद को छूने ना दूंगी। रीना दीदी जा चुकी थी हमेशा के लिए। उनके 40-45 साल के पिता को फिर से अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगी थी। एक दिन हमने देखा उनके पिता के साथ घूंघट में एक 20-22 साल की लड़की चली आ रही है। लोगों ने पूछा कौन है? आंसू गिरा कर कहने लगे, सोचे थे कि रीना के एक बेटा को गोद ले लेंगे, पर रीना तो रही नहीं। बुढ़ापे का लाठी चाहिए ना, तो दूसरा शादी कर लिए हम। लोग कहते हैं इस शादी में रीना दीदी की माँ की रजामंदी भी शामिल थी। ना भी होती तो क्या कर लेती आखिर, वो भी तो इसी समाज की लाडो बेटी है।